जय बोलो आचार्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांती सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातस्मरणीय गुरुदेव समर्थ भद्रमुनि महाराज की जय बोलो आचार्य प्रभु साक्षात सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो नम दीक्षा गुरु आचार्य सोय सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य सोय सागर जी महाराज की जय चौथा अध्याय मैंने चालू किया था। कल 2 ही सूत्र हो पाए थे। सूत्र बोलना है पहले चौथे अध्याय के बोलो। देवांश चतुर्निकाया देवों के कितने प्रकार बताए हैं? कौन से? और उसके पुनः कितने भेद बताए चारों के? 10, 8, 5, 12। 5 किसके हैं? 10 से भगवतवासी और कल्पवासी के कितने हैं? 12। कल्पपूर्णपर्यंत परिमाणी के 12 भेद हैं। और प्रत्येक में कितने भेद बताए? 10। कौन से 10? अभियोग्य जाति के देव किसको कहेंगे? क्या करते हो? वाहन भरने का काम करते हैं। आत्मरक्ष क्या करते हैं? आत्मरक्ष सामान्य के ऐश्वर्य से समान होते हैं। ऐश्वर्य को छोड़कर बाकी सब में समान होते हैं, इंद्र के समान होते हैं। आज्ञा ऐश्वर्य नहीं है उतना इंद्र जैसा, बाकी सब उनका स्थान, उनके परिवार और भोग सब समान होते हैं। आयु और त्रायस्व से देव क्या करते हैं? 33 होते हैं। मंजुला के समान होते हैं। इस प्रकार 10 भेद बताए। वेंतर में कितने भेद हैं? इन 10 में से वेंतर जाति के देवों के जो 8 भेद बताए, उससे प्रत्येक में कितने होंगे? 2। मैंने अभी उनके भेद नहीं बताए। ये 10 भेदों में से वेंतरों में कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन से दो नहीं होते हैं? और सुख का ज्ञान कराने के लिए 2 सूत्र बताए थे, पर अपने देखे थे। काय का विचार वाले कौन कौन है? काय का विचार वाले 2 नहीं, सांस्वर तक कौन कौन है?
भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क सौरभ और आयुषान सर्वपर्यंत के देव काय प्रविचार वाले हैं। प्रविचार का अर्थ क्या किया था? हाँ, बाकी ऊपर के जो स्वर्ग के देव हैं, बाकी ऊपर के स्वर्ग के देव, तीसरे चौथे स्वर्ग के देव कैसा विशेष रूप होते हैं? दो ही पूछा था मैंने, सारस और महेंद्र। ये स्पर्श से विशेष का अनुभव करते हैं। और ऊपर के चार स्वर्ग के जो देव हैं वो स्पर्श, रूप, नहीं स्पर्श नहीं, रूप, शब्द, मन प्रविचार वाले हैं। चार स्वर्ग के 5 स्वर्ग से 8 स्वर्ग तक के देव रूप प्रविचार वाले हैं, मतलब केवल रूप को देख करके ही सुख का अनुभव करते हैं, देवी के रूप को देख करके। और ऊपर के 9 से 12 स्वर्ग तक के देव शब्द को सुनकर, देवी के नूपुर आदि को, संगीत आदि को सुनकर ही, मतलब जब भी उनको ऐसे भाव अंदर वेद कषाय के उदय से भाव होते हैं तो केवल शब्द को सुनकर ही उनको अनुभव होता है। और मंत्र आगे के 13, 14, 15, 16 स्वर्ग के देव केवल जब भी उनको भाव होते तो उस समय मन में ही उसका स्मरण करके सुख का अनुभव करते हैं। जैसे देव देवी को देख करके, वैसे देवी देवों को देखकर या उनका शब्द सुनकर या मन में विचार करके संतुष्ट होते हैं। अब प्रश्न हो सकता है यहाँ पर कि सभी देव समान हैं ऐसे, तो ऐसे कैसे होता है कि उस स्वर्ग के देवों को मतलब केवल स्पर्श से सुख का अनुभव होता है, ऊपर के देवों को रूप आदि को देख करके या ऊपर के शब्द को सुनकर ये उनको विशेष मतलब सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे कैसे होता है? सभी को देवपति नाम कर्म का उदय समान है, सभी में स्त्री वेद और पुरुष वेद है, उदय है, तो ऐसे उतने मात्रा से उनको कैसे तृप्ति होती है? तो यहाँ पर बताएं कि क्षेत्र के संपर्क से, इसलिए कहा कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी जीवों के परिणामों पर प्रभाव पड़ता है। जिस क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र के अनुसार भाव परिणाम होते हैं। जैसे अपन भी यहाँ देखते हैं ना, जैसे मंदिर में जाते तो कैसे भाव होते हैं, अभिषेक होके भाव होते हैं क्या? बगीचा में जाते हैं वहाँ कैसे भाव होते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं वहाँ कैसे भाव होते हैं। तो उस क्षेत्र के अनुसार परिणामों पर अंतर होता है। जैसे उस वर्ग का जो क्षेत्र है वहाँ जाने के बाद उन देवों को वैसे ही भाव होते हैं। दूसरे स्वर्ग तक जाएंगे तो वहाँ पर काय प्रविचार के भाव होते हैं, बाकी ऊपर वास उस स्वर्ग में जाते तो वैसे वैसे भाव होते हैं। फिर उस एक भी प्रश्न होता है कि देवी तो दूसरे स्वर्ग तक की उत्पन्न होती है और जाति कहाँ तक है? 16वें स्वर्ग तक। स्वर्ग में देवियों की उत्पत्ति कहाँ तक होती है? दूसरे स्वर्ग तक, वहीं तक उनकी उपास्य है। और 16वें स्वर्ग में जो देवी गई और उत्पन्न तो दूसरे स्वर्ग में हुई और गई कहाँ? 16वें स्वर्ग में, और वहाँ पर उनका कौन सा प्रविचार बताया? मन प्रविचार। तो वहाँ पर उत्पन्न हुई तो उसको भी वैसे भाव होने चाहिए, लेकिन जिस वर्ग की वो देवी नियोगिनी होती है तो वहाँ के नियोग के अनुसार देवियों के भाव भी वैसे ही होते हैं। भले दूसरे स्वर्ग तक उत्पन्न होती है, लेकिन जिस देव का उसको नियोग होता है उसके भाव भी वैसे ही बनते हैं। अपन भी लेते हैं ना, जैसा संयोग में यहाँ होता है तो संयोग के अनुसार अपने भी भाव वैसे हो जाते हैं। तो होता है जैसे ये होते हैं वैसे अपने भी भाव बनते हैं। उन देवियों के भाव भी उन अपने स्वर्ग योगी देवों के अनुसार बनते हैं। सबका योग होता है ना, अपने अपने देव आकर के उनको ले जाते हैं। जिस देवी का वहाँ पर संयोग होना है वो उत्पन्न होने के बाद वहाँ आकर के देव उसको ले जाते हैं। उनकी आयु वगैरह भी उस स्वर्ग के जैसे योगिनी होती है वैसे होती है ना, उनकी आयु वगैरह सब अंतर होता है। अब आगे
16वें सर्कल तक के देवों में किस प्रकार का सुख का अनुभव होता है ये बताया, और उसके ऊपर भी देव है 9 ग्रह 9 अदिश और 5 अवतार। उन देवों के कैसे सुख का अनुभव करते हैं तो वो बता रहे हैं आगे। परे प्रविचाराः, परे प्रविचाराः, परे प्रविचाराः, परे प्रविचाराः सरल है से, उसमें अ का उच्चारण नहीं होता है सूत्र बोलते समय, लेकिन वहां पर क्या है परे अप्रविचाराः। परे मतलब जो शेषाः बताया था प्रविचार वाले देव छोड़कर बाकी के ऊपर के सभी देव कैसे होते हैं अप्रविचार वाले, मतलब वहां पर विशेष सुख का अनुभव नहीं है, न काय से है न क्षेत्र स्पर्श से रूप से शब्द से मन से, वहां पर देवी नहीं होती है, सब ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी बोलते हुए भी ब्रह्मचारी व्रत नहीं है मतलब कैसे ये है, यहाँ पर मध्य लोक में अपनी स्त्री का वेदन सेवन करता हुआ भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, तो वो स्त्री का पदार्थ संतोष, वह देवी भी है फिर भी वहाँ पर असंयम बताया, वहाँ पर संयम नहीं है, व्रत अधिक नहीं है। लेकिन ऊपर के जो देव है जो 9 ग्रह और 9 5 अंतर में, उनके विषय भोग के भाव ही नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर गए हुए सब कौन है पूर्व में मुनि ही गए ना, मुनि ही जाते हैं, प्रवेश में भी मुनि ही जाते हैं, द्रविलिंगी हो भावलिंगी हो मुनि ही जाते हैं, और ऊपर के स्वर्ग में तो भावलिंगी मुनि ही जाते हैं 5 में, तो पूर्व भोग के संस्कार भी वहाँ काम करते हैं। तो पूर्व भोग में जो भावनाएं की है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और ऐसी भावना की है, तो वो संस्कार वहाँ पर भी होते हैं, तो वे अप्रविचार वाले हैं, उनको प्रविचार की नहीं है। मतलब वेदना का प्रविचार क्या है, वेदना का प्रतिकार है। हमें क्या लगता है कि विषय सुख में आनंद आ रहा है, वास्तव में वो सुख है कि दुख है। जैसे आपको रोग हुआ, कोई वेदना हुई, पीड़ा हुई, आप औषध उपचार करते हो, तो अच्छा समझते हो कि क्या समझते हो? वे औषध लेना वो सुख है कि दुख का प्रतिकार कर रहे हो? सुख होने के लिए तो कोई औषधि नहीं लेता है, जो दुख पीड़ा हो रही है उसको मिटाने के लिए औषधि का सेवन किया जाता है, और औषधि का सेवन करते हुए कैसा अनुभव करते हैं कि औषधि मुझे लेनी पड़ रही है, कब छूट जाए औषधि, थोड़ा सा भी रोग ठीक होता है तो नहीं मुझे औषध नहीं चाहिए, क्योंकि अभी सर हो जाता है। तो वेदना का प्रतिकार मतलब प्रविचार है। कोई भी अपन विषय सुख भोग रहे, खाना भी खा रहे, वो क्या कर रहे, वेदना का प्रतिकार है, क्षुधा वेदना हुई है, उसको दूर करने के लिए भोजन का सेवन करते हैं, प्यास लगती है और भी जो ठंडी लगती है, तो उसका प्रतिकार है। जो विषय सुख मतलब विषय भोग मतलब उसका प्रतिकार है वेदना का, और ऊपर के देवों को उस प्रकार की वेदना ही नहीं होती है, इसलिए वे अप्रविचार होते हैं। उस वेदना के अभाव में उनको परम सुख का निरंतर उनको परम सुख है। इससे अर्थ निकलता है कि इंद्रियों के विषयों को भोगना ये सुख का कारण नहीं है। जितना इंद्रियों के विषयों का अभाव होगा उतना सुख है वास्तविक। हम सुख किसको मान रहे हैं, जितना भोग भोगते हैं उसको सुख मान रहे, वास्तव में वो सुख नहीं है तो दुख ही है, सुखाभास है। तो इस प्रकार स्वर्ग के देवों में इस प्रकार का सुख होता है, अनुभव करते वो बताया। अब आगे जो पहले बताया था 4 निकाय के देव, 4 निकाय के भी नाम नहीं बताए, और 4 निकाय के जो 10, 8, 5 और 12 भेद बताए थे उनके भी नाम अभी तक नहीं बताए। तो 4 निकाय के देवों के नाम और उनके भेदों के नाम यहाँ पर आगे 10, 11, 12 सूत्र में बताए क्रम से। पहले निकाय कौन सा है, उसका नाम और उसके
10 भेद बताए। पहले 4 निकाय हैं और पहले निकाय के 10 भेद है, इतना बताया था। अब उसके नाम बताए संज्ञा। 10 नंबर का सूत्र है भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्निवातस्थलितो दधि द्विपदिक कुमाराः। भवनवासिनो सुवर्णांग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि दीपकुमाराः। द्वीप दीर्घ बोलना, द्विपदिक कुमाराः। विद्युत सुपर्णाग्नि भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दीपकुमाराः। आगे वातस्तनितो स्तनितो सुवर्ण नहीं है, सुर असुर म्हणायचं नाही, असुर नहीं बोलना, सुर भवनवासिनो सुर उसमें लिख गया संधि हो गई ना, तो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि सब बोलना। कहाँ का रुकना है, वहां पर रुकना बराबर। वातस्तनितो दधि द्विपदिक कुमाराः। इसमें पहले निकाय के देवों की संज्ञा बताई भुवनवासी। भुवनवासी कौन कौन से भुवनवासी, तो उसके 10 भेदों के नाम बताए। असुर, कुमार शब्द लास्ट में है, वो कुमार शब्द सभी को लगाएंगे। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदरी कुमार, स्तनित है ना उसमें ऊ मिल गया, उदरी कुमार, द्वीप कुमार और दीप कुमार। ये भवनवासी के 10 भेद बताए। तो भवनवासी नाम से ही संज्ञा से उनका ये स्वभाव पता चलता है। भवनों में रहना जिनका स्वभाव, भवनवासी जब रहते हैं भवनों में, प्रायः भवनों में रहते हैं। उनके अपन ने जब देखा था आदोलोक का वर्णन, तब उसमें पहले पृथ्वी है कौन सी, रत्नप्रभा। उस रत्नप्रभा पृथ्वी के कितने भाग बताए थे, कौन से, अभोर। तो उसमें खर भाग में और पंख भाग में, तो पंख भाग में असुर कुमार जाति के देवों के भवन है उस पृथ्वी के बीच में। खर भाग में असुर कुमार जाति के देवों को छोड़कर अपना जो असंख्या द्वीप समुद्र है उसके बीचने पर, मतलब नीचे उस पृथ्वी के बीच में रत्नप्रभा पृथ्वी के खर भाग में असुर कुमार जाति के देवों को छोड़कर बाकी सब भवनवासी देवों के भवन है। और खर भाग पंख भाग में असुर कुमार जाति के देवों के भवन है। और इनका नाम क्या बताया, कुमार। कुमार क्यों बताया, ऐसे देवों को सभी को बालपन, तरुणपन और वृद्धपन नहीं होता है, तीनों अवस्थाएं समान होती है, इसलिए उनका नाम है ना त्रिदश। त्रिदश नाम कैसे पड़ा है, तीनों दशाएं जहाँ पर समान होती है, बालपन, तरुणपन और वृद्धपन। ऐसा जैसे यहाँ पर अंतर होता है, बचपन में अलग, फिर युवावस्था में अलग,
और वृद्ध अवस्थाओं में 3 अवस्थाएं अलग होती हैं। ऐसे तीनों अवस्था जहाँ पर अलग नहीं है, समान है, उनको त्रिदश कहते हैं। तो सभी देवों के ऐसे बालक, तरुण, वृद्ध अवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ जो भवनवासी देवों में जो उनकी सब पूर्ण वेशभूषा, उनका शस्त्र, वाहन, क्रीड़ा इत्यादि सब कुमारों के समान होते हैं। यहाँ पर जैसे कुमारों के होते वैसे होते हैं, इसलिए उनको कुमारी का संज्ञा है, रूढ़ है। तो ये 10 प्रकार मुझे बताया असुर कुमार, इनके सबके नीचे निवास स्थान है। अब आगे व्यंतरों दूसरा जो लिखा है उसकी सामान्य संज्ञा क्या है, उनके जो 8 भेद बताए उनकी संज्ञा क्या है वो बताते हैं। व्यंतरा किन्नर किम पुरुष घोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। बोलो पार्टी में आप पहले बोलो। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच। मोहरक ऐसा पूरा बोलना, मोहरक ऐसा ग आधा नहीं बोलना। किन्नर व्यंतरा, हाँ दूसरे लिखाए वाले देव कौन है, व्यंतर देव। मतलब विविध देशांतराणि येषां निवासाः ते व्यंतराः। व्यंतर मतलब विविध देशों में जिनका निवास है, असंख्यात समुद्र जितने हैं वहाँ पर नीचे इसमें भी है, खरभाग और पंख भाग में निवास उनके, और यहाँ मध्य लोक में भी असंख्यात समुद्रों के उनके नगर के नगर बसे हुए हैं ऐसे। और जैसे लवण समुद्र, उसका जम्बूद्वीप का जो परकोटा है उसके ऊपर भी ऐसे व्यंतरों के निवास स्थान है, बहुत जगह रहते हैं। तो इसलिए विविध देशांतरों में जिनका निवास होता है उनको व्यंतर ऐसे संज्ञा है, रूढ़ संज्ञा है। और उनके 8 भेद बताए। किन्नर पहला भेद है, फिर किम पुरुष, मोहरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। नाम ऐसे भूत और पिशाच जो यहाँ बोलते हैं ना, भूत आ गया था, हमने भूत को देखा या कुछ पिशाच को देखा, तो व्यंतर के सब जगह रहते हैं, यहाँ पर भी रहते हैं। यहाँ नीचे पृथ्वी में जो पंख भाग, खर भाग और पंख भाग में, खर भाग में एक राक्षस को छोड़कर बाकी के सब रहते हैं, और पंख भाग में राक्षस और असुर कुमार जाति के भोरवासी देव, इनका निवास कहाँ पर है, पंख भाग में। और बाकी के भोरवासी और व्यंतर जो है वह खर भाग में रहते हैं, और यहाँ मध्य लोक में भी सब जगह रहते हैं। तो ये 8 प्रकार के देव, इनके बहुत सारे और भेद हैं, राक्षस के, भूत के, देवों के। और एक भूत राक्षस जैसे हमने कल्पना की है वैसा नहीं है, मतलब उनके ऐसे सुंदर सुंदर भवन भी होते हैं, और उनके जो रूप वगैरह है वो सुंदर रहता है। हाँ वो रूप ले सकते हैं अपने को डराने के लिए, काला काला ऐसा, या सब बोलते हैं ना काला होता है, मूल उनका शरीर वैसा नहीं होता है, वो आपको डराने के लिए ऐसा रूप धारण करते हैं। ऐसे राक्षस भूत वगैरह सब जगह रहते हैं। या वनों इत्यादि में भी उनका निवास होता है, पेड़ के ऊपर वनों में, या जो प्राचीन शून्य घर है ऐसे ऐसे जगहों का निवास स्थान रहता है। आगे ये व्यंतरों के भेद बताएं। अब जो तीसरा निकाय का नाम क्या है और उनके भेद कौन कौन से वो बता रहे हैं। ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष का सूर्या
ग्रह नक्षत्र प्रतिष्ठा के तारकाश्य बोलो मसौ मसौ नहीं मसौ आपको बदल के लेना क्या पुरुषार्थ करना है कि श बोलते ना उसको दांत से बोलना स शा नहीं स श और स में अंतर समझना चाहिए एक मूर्धन्य एक तालव्य मूर्धन्य और दंत्य स बोल चंद्रमसौ वो आपको आदत है उधर की वो इसलिए वो थोड़ा ही होता है लेकिन आप प्रयत्न करेंगे तो हो जाएगा सूर्या चंद्रमसौ दांत से बोलने का प्रयत्न करना आगे बोलो ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च ज्योतिष का ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च उधर सूर्य चंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र तारकाश्च ज्योतिष का सूर्य चंद्र मसो ग्रह नक्षत्र इस श्रेणिकाय वाले देवों का नाम क्या है ज्योतिष ज्योतिष का वाची नहीं बोलते ज्योतिष ऐसे बोलना व्यंतरवासी भी नहीं बोलना तो लोगों का ऐसा आदत करते भवनवासी वाण व्यंतर और ज्योतिष ऐसा नाम है भवनवासी मतलब भवनों में रहते थे उनको भवनवासी थे और अनेक देशांतरों में जिनका निवास है वे अभ्यंतर देव और ज्योति जिनका स्वभाव है मतलब प्रकाशमान जो होते हैं ऐसे ज्योतिष स्वभाव वाले होने से इनको ज्योतिष कैसा नाम है शासक संज्ञा है इसमें 5 भेद बताए थे तो पहला भेद है सूर्य और दूसरा है चंद्रमस मतलब चंद्रमस शब्द है चंद्रमा चंद्रमस ऐसा चलता है इसलिए चंद्रमस ये द्विवचन है क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों को अलग किया ऐसे एक बाकी सब में एक समास किया था कि नर गंधर्व एक राक्षस भूत विचार या कुमार नाग कुमार विद्युत ये सब एक समास किया था या 5 का एक समास न करके 2 का अलग किया और बाकी सब का अलग किया ऐसा क्यों किया तो सूर्य और चंद्र की प्रधानता दिखाने के लिए ये 2 मुख्य है ये इंद्र और प्रतिंद्र है चंद्र इंद्र और सूर्य प्रतिंद्र है तो इसकी मुख्यता दिखाने के लिए इनको अलग रखा है आपने शुरू में सूर्य इसका ज्योतिष देवों का एक ही भेद बताया था चंद्र के लिए ऐसे चंद्र के लिए बोला था चंद्र के लिए चंद्र इंद्र है और सूर्य प्रतिंद्र है और बाकी 2 नक्षत्र है सामान्य देव है इनमें ऐसा नहीं लगाना सूर्य जाति में इंद्र वगैरह सब भेद अलग ऐसा नहीं लगाना बाकी इसमें लगाया था वैसा सूर्या चंद्र मसूर ये समाज देवता दोनों समाज बोलते इसको इसलिए सूर्या ये क्यों हुआ मतलब सूर्य चंद्र मसु ऐसा होना चाहिए था सूर्या चंद्र मसु ऐसा किया तो देवता दोनों समाज में पहले शब्द का दीर्घ होता है ऐसा नियम है इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं समझना कि सूर्य और चंद्रमस है या सूर्य चंद्रमस गलत हो गया तो कोई लोग क्या करने लगते हैं उसको सुधारने लगते हैं तो ऐसे तरीके पूजा की सुधारा भी है उन्होंने लेकिन वैसा सुधार नहीं करना क्योंकि ये समाज का ही नियम है इसलिए वो ऐसा समाज हुआ है कि सूर्य चंद्रमस सूर्य और चंद्र ये 2 हो गए फिर ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण का कारक प्रकीर्ण कारक एक ही है एक ज्योतिष के 5 भेद बताएंगे सूर्य चंद्र ग्रह ऐसे है ना बुधन गुरु शुक्र वगैरह सब ग्रह है नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं और प्रकीर्ण तारका तो बहुत सारे होते हैं तारकों की संख्या बहुत है एक चंद्र परिवार में कितने करोड़ तारका बताए हैं तो सूर्य और चंद्र ये भी 2 ही नहीं है असंख्यात सूर्य और असंख्यात चंद्र है यहाँ जम्बू द्वीप से लेकर के
असंख्यात द्वीप समुद्रों के ऊपर। तो ये कहाँ रहते हैं? जैसे अभी बताया था कि भुवन वसुदेव खरबाग पंख भाग में और यहाँ मध्यलोक में भी रहते हैं। वेंटर भी खरबाग पंख भाग और मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्रों के वहाँ रहते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? सूर्य चंद्र मसाली। तो इनका निवास यहाँ पृथ्वी तल से मेरू का जो यहाँ चित्रा पृथ्वी उसके ऊपर से 790 योजन ऊपर जाने पर इनके विमान चालू हो जाते हैं। तो पहले सबसे पहले नीचे किसका विमान है? ताड़काओं का है। मध्यलोक से चित्रा पृथ्वी से ऊपर कितना जाना? 790 योजन ऊपर कर जाने पर 790 यहाँ पर तारकाओं का विमान है। मतलब संपूर्ण एक लाइन में पूरे मध्यलोक के ऊपर असंख्यात द्वीप समुद्रों के ऊपर 790 योजन ऊपर जाने पर सब जगह असंख्यात द्वीप समुद्रों के सबके ऊपर तारका रहेंगे एक लाइन में पूरे। कैसा दिखता होगा? देव देखते होंगे सब पूरे विमान से एक लाइन में। फिर उसके ऊपर 10 योजन ऊपर जाने पर मतलब 800 योजन गए, यहाँ से 800 योजन, अब यहाँ से ऊपर 10 योजन गए कि यहाँ सूर्य का विमान है। कितने कितने सूर्य हो रहे सब उसका डिटेल वर्णन त्रिलोकसार में आता है। या जम्बूद्वीप में 2 सूर्य है, एक इधर एक उधर, दक्षिण की तरफ एक उत्तर की तरफ। फिर ऐसे आगे आगे जाते तो सूर्यों के विमान बढ़ते जाते, तो वो भी सब एक लाइन से पूरे सूर्यों के विमान हो गया असंख्यात द्वीप समुद्रों के ऊपर, असंख्यात सूर्य विमान हो जाएंगे। फिर उसके ऊपर 4 योजन ऊपर जाने पर 4 योजन है, अच्छा हाँ 80 योजन, 80 योजन ऊपर जाने पर चंद्र का विमान है। 880 योजन जाएंगे यहाँ पर। यहाँ से ऊपर ये 10 गए, इसके ऊपर 80 योजन गए, मतलब पृथ्वी तल से 880 योजन गए, तो यहाँ चंद्र के विमान है। फिर इसके ऊपर चंद्र भी जितने सूर्य उतने चंद्र संख्या दोनों की समान है, चंद्र और सूर्यों की संख्या। फिर उसके ऊपर 4 योजन ऊपर जाने पर नक्षत्रों के विमान है। फिर 4 योजन ऊपर जाने पर ग्रह चालू हो जाते हैं। बुध ग्रह है, सबसे नीचे कौन है? बुध है ना, बुध। फिर 4 योजन मतलब यहाँ पर ये 884 योजन हो जाएगा, ये 888 योजन हो जाएगा, ये 4 और 4 और 4 योजन ऊपर जाएंगे तो हाँ अब 3 योजन जाना है। 4 योजन 2 बार ये ना, 4 2 बार है। फिर 3 योजन 4 बार जाएंगे ऊपर, 3 योजन जाएंगे, तो यहाँ पर ये 891 योजन हो जाएगा। यहाँ पर शुक्र के विमान है। फिर ऊपर 3 योजन जाते तो हाँ बृहस्पति, गुरु बोलते ना, गुरु और बृहस्पति एक ही, गुरु ग्रह है बृहस्पति। फिर 3 योजन ऊपर जाने पर मंगल, और 3 योजन ऊपर जाने पर शनि है। शनि सबसे ऊपर जाके बैठा और सबको दर्शन करता है। बुध शुक्र बृहस्पति मंगल, और 3 योजन ऊपर जाने पर शनिचर, मंगल वही होगा शनि। तो इस प्रकार ज्योतिष से कितने योजन हो गई? ये 110 योजन।
ये 10 और 80 90 हो गए ना, और 4 और 4 8 और 3 4 12 20 हो गए, मतलब 110 योजन हो गए। 102 योजन की ऊंचाई में, और ऐसे असंख्या द्वीप समुद्र इधर और उधर दोनों तरफ, ऐसे चारों तरफ बोलो, चारों तरफ ज्योतिषों के विमान है। 110 योजनों का पूरा वो विभाग ज्योतिषकों का है। ऐसे ये असंख्या द्वीप समुद्रों के ऊपर घनोदरी पर्यंत, मतलब जब ये मध्यलोक का अंत आएगा ना, जैसे अभी वो नकाशा पर मध्यलोक है, एक राज्य का एक राज्य है, तो उसका इधर की साइड और इधर की साइड, मतलब पूर्व और पश्चिम बोलेंगे ना, वो घनोदरी तक जाएगा। उत्तर और दक्षिण तो 7 राज्य है, लेकिन पूर्व पश्चिम एक राज्य है। तो एक राज्य जब इसका अंत आ जाएगा मध्यलोक का, तो वहां पर घनोदरी वाट वाले आएगा उसको, फिर उसके बाद घनवाट वाले और तनवाट वाले बाहर आएगा। इस प्रकार पृथ्वी तल से 790 योजन से ऊपर चालू हो जाता है ज्योतिष का लोग, तो 110 योजन तक ये ज्योतिष का लोग ज्योतिषों के विमान है सिद्ध। अब ये ज्योतिषों के विमान जो है वो कैसे है वो बता दें। मतलब जैसे अभी यहाँ पर ये प्रश्नाली यहाँ बीच में है, तो यहाँ पर आएगा ना बीच में, यहाँ बीच में प्रश्नाली आएगी, तो इसमें इधर और इस इधर ये ज्योतिषों का यहाँ जो घनोदरी वाट हैं उसको वहां स्पर्श करेंगे। इधर और इधर नहीं कर सकती, क्योंकि इधर और इधर तो ये अभी 3 राज्य लोग है। इधर घनोदरी वाट मिलेगा, इधर घनोदरी वाट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूर्व और पश्चिम की तरफ जो लोग मध्य लोग हैं वहां पर घनोदरी को स्पर्श हो जाएगा। इसलिए ये आसंख्या है ज्योतिष को देव। अब ज्योतिष को देवों की गति कैसी है, कहाँ वो गति करते हैं और कहाँ स्थिर रहते हैं, वो विभाग हम बता रहे हैं। 13 नंबर का सूत्र है, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। आगे मामी को मन मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके, पटे नंबर मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयः नृलोके। नृ मतलब मनुष्य, मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक कितना बताया था तीसरे अध्याय में, कितना है 2.5 समुद्र 2.5 मतलब 45 लाख योजन प्रमाण मनुष्य लोक है। मानुषोत्तर पर्वत मनुष्य लोक है, वो 45 लाख योजन प्रमाण है। तो उस मनुष्य लोक में जो ज्योतिषों के विमान है वे कैसे हैं, मेरु प्रदक्षिणा, मेरु को प्रदक्षिणा करने वाले हैं। जम्बूद्वीप के बीच में मेरु पर्वत है, और ये सब ज्योतिषों के विमान उसको क्या करते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं। उनके घूमने की गलियां हैं 180 योजन जम्बूद्वीप में, और 333 और कुछ अपूर्णांक में है उतने योजन लवण समुद्र में। यहाँ पे जो जम्बूद्वीप के ऊपर चंद्र सूर्य और ग्रह नक्षत्र तारका है उनके ऐसे घूमने की गलियां हैं। कितनी गलियां हैं उनकी, 183 गलियां हैं, 184 ऐसे नहीं, हाँ 184 गली बोलेंगे ना, या 183 बोलेंगे, 184 गलियां हैं। लास्ट की वो है, फिर वापिस अंदर आते तो 183 मतलब 363 366 दिन लगते हैं ना। प्रत्येक गली में एक दिन रहता है सूर्य और चंद्र। चंद्र की तो 15 गलियां हैं, सूर्य की गलियां इतनी हैं।
लेकिन उनका जो गमन है वो दोनों का भी सूर्य चंद्र हो या एक ग्रह नक्षत्र उनका जो ये है गली घूमने का जो क्षेत्र है वो कितना है 510 योजन। उसके ऊपर अपूर्णांक नहीं है उसमें 1121 योजन दूर रहकर ही इनका मिश्रण होता है, मतलब मेरु पर्वत से। हाँ ठीक है, तो 180 और 330 हमारे 510 हो गए ना। 180 और 330 में 510 योजनों में है, ऊपर कुछ अपूर्णांक में है, वो सूर्य का जो विमान है ना उतना ही प्रमाण आता है। आगे तो आगे के इसमें विशेषार्थ में इसका 4 क्षेत्र जम्बूद्वीप में 180 योजन और लोहा समुद्र में 330 28/61। तो सूर्य का विमान का जितना प्रमाण है उतना उनका अपूर्णांक में आता है। और सूर्य के घूमने की गलियां कितनी है 184 गलियां हैं। चंद्र की 15 गलियां होती है, इसलिए 15 दिन में अमावस्या पूर्णिमा होती है ना, जब चंद्र भीतर जम्बूद्वीप से लेकर के लवण समुद्र की ओर जाता है, तो लवण समुद्र में जब सूर्य चंद्र रहता है तब अमावस्या होती है, और जब वह सूर्य चंद्र जम्बूद्वीप में आता है पहली गली में तब पूर्णिमा होती है। और सूर्य जब पहली गली में होती है, वो पहली गली में होता है तब यहाँ पर श्रावण मास प्रतिपदा के पहले दिन वो। हाँ, और जब बाहर जाता है तो लास्ट की गली में होता है तब यहाँ पर बोले दक्षिणायन होता है, मकर संक्रांत, कर्क संक्रांत और मकर संक्रांत होती है। तो इस प्रकार सूर्य के घूमने की गलियां हैं। तो क्या कह रहे थे यहाँ पर कि मनुष्य लोक में ये मेरु को प्रदक्षिणा करने वाले हैं, मेरु के गोल गोल घूमते हैं और कैसे नित्य करते हैं, एक सेकंड भी रुकते नहीं है, नित्य चल रहा है, उनका विमान चलता है, उनके देवों को कुछ ये तकलीफ नहीं है, वो तो विमान खाली घूमता है, तो उस विमान के अंदर देव रहते हैं। लेकिन उनके जो विमान होते वो भी तो देव ही बनते हैं। हाँ, वो आगे अभी जाति के देव जो है वो होते हैं विमान को, चारों तरफ 4 प्रकार के रहते हैं, हाथी के आकार वाले देव जैसे। वो आगे जाति के देव है ना, निरंतर उसको ध्वन करते हैं। तो इस प्रकार जो इनका विशेष बताया ज्योतिष देवों का कि ये नित्य गति, केवल 2.5 मिनट के जो चंद्र और सूर्य और ये जो है ज्योतिष देव वे गतिशील है, सतत गति करने वाले निरंतर गमन करते हैं। और उसके निमित्त से यहाँ पर जो भी व्यवहार का चलता है दिन रात वगैरह मिनट वगैरह, तो वो उनके निमित्त से है। काल का परिवर्तन ये यहाँ पर बताया है। 14वां सूत्र है, टाइम हो गया ऐसे कर लेते, और 2 सूत्र है उसके ज्योतिष के, फिर आगे वैमानिक देवों का प्रकरण चालू हो जाता है। ये भुवनवासी तंत्र और ज्योतिष समाप्त हो जाते हैं। इसको कर ही लेते अपन विशेष और 13 सूत्र हो गए। 33वें अध्याय की परीक्षा, पहली परीक्षा 19 सूत्रों की परीक्षा रविवार को होगी। रविवार को आपको पेपर भेजा जाएगा ग्रुप पर, और दूसरी परीक्षा अगले संडे, प्रत्येक संडे में परीक्षा हो गया। तो इस संडे में पहली परीक्षा, फिर आगे के रविवार में दूसरी परीक्षा होगी दूसरे अध्याय की, तब तक 14 अध्याय भी पूरा हो जाएगा, उसके फिर आगे परीक्षा होगी। तो इस प्रकार रविवार को परीक्षा होगी, तो उसकी तैयारी करना है। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ। अपने को देखिए, यह मैं अनादि अनंत क्रमबद्ध एक न्याय स्वरूपी जीव ही हूँ।
मैं न्याय भी रहा। देव पर्याय से भी भिन्न यह मैं ध्रुव चैतन्य स्वाभाविक हूँ। मैं मूलवासी नहीं, निरंतर नहीं, ज्योतिष्क नहीं, वैमानिक भी नहीं हूँ। ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं नारी हूँ, ना मैं क्रियंज हूँ। ये तो सब अवस्था है, कर्म जनित पर्याय है, औपाधिक भाव है। मैं औपाधिक भाव से भिन्न एक निरुपाधि स्वरूप जीव हूँ। तीन काल में एक ही हूँ, अनन्य हूँ, अभिन्न हूँ। किसी भी पर्याय में रहा, लेकिन मैं उस पर्याय रूप नहीं हुआ। मेरा तो शुद्ध न्याय भाव सुरक्षित ही है। एक इंद्र में भी गया, फिर भी मैं न्याय ही रहा। उस अपने ध्रुव चैतन्य स्वभाव को जानिए, जो एक तत्व स्वरूप है, अनंत पर्यायों में एक व्यापक है, सिद्ध पर्याय में भी जो है, ऐसा ध्रुव कारण परमात्मा में है। मैं अपने में ही हूँ, अपने ही स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्थित हूँ। अपने अस्तित्व को छोड़कर कभी भी परद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप नहीं हुआ। शरीर में रहने पर भी शरीर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से नहीं हूँ। अलिप्त, अभद्र, अस्पृष्ट हूँ। अभद्र स्पृष्ट स्वरूप निर्लेप स्वरूप निसंग स्वरूप निरंजन स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव विसर्जन।